छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की धमकी दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई को फोन आया है। लोकेश गर्ग को फोन पर धमकी मिली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की बात कही गई है। छतरपुर के बमीठा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं छतरपुर से, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की धमकी दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई को फोन आया है। लोकेश गर्ग को फोन पर धमकी मिली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की बात कही गई है। छतरपुर के बमीठा थाने में अब मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर फोन किसने किया है, किस नंबर से कॉल आए थे। अब पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देख लेने की धमकी दी गई है। लोकेश गर्ग उनके भाई को फोन पर यह धमकी मिली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की बात कही गई है। तो लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में बने हुए हैं और इस बीच उनको कई तरह के चैलेंज भी उनके दिव्य शक्ति को लेकर किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई को एक फोन आता है जिस पर उन्हें देख लेने की धमकी दी जाती है। मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की धमकी दी गई है। तो अभी कुछ दिन पहले रायपुर में आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहां पर कथा की और दिव्य दरबार उन्होंने लगाया। लगातार सुर्खियों में बने हुए और इन सब के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की धमकी फोन पर दी गई है। चले तो खबर छतरपुर से आपको बता दें, यहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई को एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की धमकी दी गई है। लोकेश गर्ग उनके भाई जिन्हें फोन आया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। छतरपुर के बमीठा थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सुर्खियों में बने हुए हैं और अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं छतरपुर से, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को यहां पर धमकी भरा कॉल आया है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की बात कही गई। फोन पर धमकी मिली है। मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आगे की जांच की जा रही है कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने ये धमकी भरा कॉल किया था और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लेने की धमकी दी है। चलिए तो आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से राजधानी रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रहे और उन्होंने यहां पर कथा वाचन किया, दिव्य दरबार लगाया और कई तरह के उन्हें इस दिव्य दरबार में उन्हें चैलेंज में मिले और लगातार सुर्खियों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने रहे। और इन सब के बीच अब यह धमकी भरा एक कॉल उन्हें देख लेने की धमकी दी गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को एक फोन आता है जिस पर यह धमकी दी जाती है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देख लेने की धमकी दी गई है। बमीठा थाने का यह पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल श्रवण, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस दौरान यहाँ पर रायपुर में उनको कई चैलेंजेस मिले और उन्होंने इन चैलेंजों को स्वीकार भी किया और साबित भी किया अपने आप को। लेकिन इस वक्त ये जो बड़ी खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है कि उनके जो भाई लोकेश गर्ग है उनको धमकी भरा कॉल आया है। चलिए और इस खबर पर
ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या खुलासा हो पाया है, किसने फोन किया है। अभिषेक, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देख लेने की धमकी दी गई है, एक फोन कॉल उनके भाई को आता है और यह धमकी उन्हें दी गई है। इस पूरे मामले में अब तक क्या सामने आ पाया है? जी, इसमें लोकेश गर्ग हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम सरकार के, उनके चचेरे भाई है लोकेश गर्ग। इनको कल फोन आया और उस सामने वाले व्यक्ति ने डिमांड की कि उसे महाराज जी से बात करनी है, मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से उसे बात करनी है। जब लोकेश ने असमर्थता जताई और बताया कि वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, बात नहीं हो सकती, तो सामने वाला शख्स नाराज हो गया और नाराजगी में उसने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मारने की, जान से मारने की धमकी दे दी है। इस मामले में बमीठा थाना जो लगता है, क्षेत्र का जो थाना है बागेश्वर धाम, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस बमीठा थाने में इन लोकेश गर्ग की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 506 और 507 के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, अब पुलिस किन किन बिंदुओं पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है? पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, इस मामले को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया है, क्योंकि आज वैसे भी मंगलवार है, बागेश्वर धाम पर हजारों लोग पहुंचते हैं और ये मामला सनसनी की तरह फैला है। और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने आज सुबह ही मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है इस पूरे मामले की। और अभी चूंकि जो कॉलर था वो अज्ञात था, हालांकि उसने नाम अपना अमर सिंह बताया और बताया कि मैं हटा से बोल रहा हूँ, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी कॉलर की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है और संभवतः ये गुस्से में किया गया कॉल हो सकता है और पुलिस सही व्यक्ति की जान पहचान पर्चा निकालने के लिए उसको ढूंढने के लिए प्रयासरत है। और पुलिस इसे पूरी तरह गंभीरता से ले रही है और सुबह से ही एसपी ने विशेष टीम गठित करके इस मामले की जांच शुरू करवा दी है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से राजधानी रायपुर में भी थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने कथा वाचन किया, दिव्य दरबार उन्होंने लगाया और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लगातार सुर्खियों में। छतरपुर के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदक हैं लोकेश गर्ग जी, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के रिश्तेदार हैं। उनके द्वारा एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था, जो फ़ोन या जो कॉल करता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। परंतु जब वो बात नहीं करा पाए, उसने बोला उसे काफ़ी समस्या है और उसकी बात होना बहुत ज़रूरी है। पर जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। तो उसी के आधार पे 506, 507 की कायमी आवेदक के द्वारा कराई गई है और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह हैं जिनके की गई है। इसमें जांच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाएगा। अब जांच आगे की जाएगी और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई को एक फोन आता है, एक अज्ञात शख्स धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई को फोन करता है लोकेश गर्ग को और फोन पर यह धमकी दी जाती है जान से मारने की और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। और लगातार हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने, उनसे जानकारी ले लीजिए। अभिषेक, बताइए किस स्ट्रेटेजी के साथ अब पुलिस काम कर रही है, किस प्रकार से अब जांच की जाएगी आगे की? चूंकि बागेश्वर धाम से संबंधित मुद्दा बहुत दिनों से लाइमलाइट में था और बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, स्टेज से भी हो रहा था। तो ये मुद्दा पहले से यहाँ गरमाया हुआ है और पूरे बुंदेलखंड में ही इसकी चर्चा जोर शोरों से है। और आज सुबह से ही ये खबर जैसे ही फैली कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई को फोन पर उन्हें मारने या देख लेने की धमकी दी गई है, पुलिस इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज मंगलवार है और हजारों लोग इस समय बागेश्वर धाम की ओर जा रहे होंगे या पहले से वहां उपस्थित होंगे और अगर ये खबर फैलती तो इससे कई सारी और समस्याएं भी आगे आ सकती हैं। इसलिए पुलिस इसे पूरी चाक चौबंदी के साथ ले रही है और रात में भी कल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परियार की ड्यूटी वहां लगाई गई थी, जो अभी सुबह ही वापस लौटे। उनसे फोन पे चर्चा जब की तो पता चला
और अतिरिक्त पुलिस बल को भी वहां डिप्लॉय किया गया है कि किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले या किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी या भ्रामक जानकारी ना फैले। चलिए अभिषेक, आपसे लगातार इस पर हम बात करेंगे कि आखिर पुलिस अब किस तरह से इस पूरे मामले की जांच करेगी। आप बने रहेगा हमारे साथ में। और इस बीच आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी मिली है। उन्होंने राजधानी रायपुर में 7 दिनों तक कथा की और 2 दिनों का दरबार लगाया था। कल ही कथा का समापन हुआ। उन्होंने IBC 24 से बातचीत भी की थी, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए हिंदू राष्ट्र के मिशन को लेकर पहली बार एक बड़ा बयान दिया है। मैनेजिंग एडिटर परिवेश वात्स्यायन के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में बागेश्वर सरकार ने अपने मिशन का खुलासा किया। क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। महाराज जी 26 साल की उम्र में, मतलब वो जिस तरीके से लोग, मैं देश भर में देख रहा हूं कि जिस तरीके से लोग अपनी अपनी समस्या, अपनी बीमारी लेकर के आ रहे हैं, जिसको साइंस ठीक नहीं कर पा रहा है उसको आप ठीक कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, पर बालाजी कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। ईश्वर में ये चमत्कार है, हनुमान जी में ये चमत्कार है, हनुमान जी में ये कृपा है। हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हमारी भारतीय ऋषि परंपरा में ऐसे अनेक अनेक महापुरुष रहे हैं जिनके बारे की चर्चाएं प्रत्यक्षम किम प्रमाण, नीम करोली बाबा जैसे महापुरुष, देवराहा वाले बाबा जैसे महापुरुष इस धरती पर रहे और उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आज भी लोग हमारे ऋषि परंपरा के प्रति समर्पित हैं, हमारी आचार्य परंपरा के प्रति समर्पित हैं। हम नहीं कर, हमारा हनुमान चालीसा की ताकत, हमारे हनुमान जी की कृपा की ताकत लोगों की असाध्य बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, बल दे रहे हैं। लेकिन संत समाज के दूसरे लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। सब प्रकार के लोग हैं, पर आपको जानकर बहुत खुशी होगी और हमें बहुत गौरवान्वित है कि भारत का प्रत्येक सनातनीय हिंदू बागेश्वर पीठ के साथ और भारत का एक सच्चा योद्धा महापुरुष साधु, हमारे पास जो भी है वो साधुओं की कृपा का ही प्रसाद है, उनकी ही चरण धूलि का प्रसाद है। एक एक साधु हमारे साथ है, चाहे वो जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले हों, चाहे योग श्री स्वामी रामदेव जी हों, अथवा फिर पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी हों, आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी हों, और भी अन्य महापुरुष जिनके हम नाम नहीं ले पाए, उन्होंने एकदम पुरजोर के साथ समर्थन किया। स्वामी मुंबई वाले एक महापुरुष भी चिदम्बरा नंद जी महाराज जी, वो भी बहुत अच्छे महापुरुष हैं और वो भी मुंबई वाले महाराज, क्या हिंदू बब्बर शेर हैं उन्होंने भी, और साध्वी प्राची जी, क्या अद्भुत उन्होंने किया। और राजपीठ के लोग भी बागेश्वर धाम के साथ हैं, क्योंकि हमने सनातन की बात की है, हमने किसी जादूगरी की बात नहीं की है। आप छत्तीसगढ़ की राजधानी से लोगों को चुनौती देते हैं, लोगों को कहते हैं कि यही चमत्कार है, लेकिन छत्तीसगढ़ की न्यायधानी से शंकराचार्य आते हैं, वो कहते हैं कि ये चमत्कार जो है ये जोशी मठ में जाकर के होना चाहिए। हम किसी भी अपने धर्म के व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लड है ये जवाब नहीं देता है। लेकिन दूसरे लोग तो बोलते हैं महाराज, फर्क नहीं पड़ता है। पीड़ा होती होगी आपको? हमें बिल्कुल भी नहीं होती है, हमें बिल्कुल भी पीड़ा नहीं। लोग कहते रहते हैं, उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। एक बात हम आपकी मीडिया पर पहली बार खुलासा कर रहे हैं, हम भारतीय लोगों से हमारी एक ही मांग है, सनातनीय लोगों से, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। चलिए, तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। छतरपुर से खबर है, उनके चचेरे भाई को एक अज्ञात शख्स कॉल करता है और जान से मारने की धमकी देता है। आपको बता दें, उनके भाई लोकेश गर्ग को ही ये फोन कॉल आया है, जिसपे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की और साथ ही देख लेने की धमकी मिली है। अब इसका मामला दर्ज कर लिया गया और आगे जांच की जा रही है। IBC 24 पर आज की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में भी पिछले 7 दिनों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा हुआ, दिव्य दरबार, यहाँ पर उनकी कथा सुनने लोग पहुंच रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर छतरपुर से आपको बताएं कि उनके भाई, चचेरे भाई लोकेश गर्ग को यह धमकी भरा कॉल आया है। चलिए, तो हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी अभिषेक, बताइए कहां तक पहुंची है जांच कार्रवाई, क्योंकि धमकी भरा यहां पर कॉल आया है। कि बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को किसी ने इस तरीके से धमकी दी हो। और ये कॉल उनके भाई लोकेश गर्ग, चचेरे भाई हैं लोकेश गर्ग, उनके पास कल आया था और सामने वाले व्यक्ति ने फोन पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की मांग की, लेकिन जब लोकेश ने मना कर दिया तो वो सामने वाला शख्स नाराज हो गया और उसने कहा कि मैं देख लूंगा, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह से धमकी देते हुए उस व्यक्ति ने फोन पर बात करी, जिसके बाद लोकेश गर्ग ने तत्काल
बमीठा थाना पुलिस, जो कि थाना क्षेत्र लगता है बागेश्वर धाम का और गड़ा गांव का, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मकान है, पैतृक घर है। अभिषेक, आपसे विस्तार बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त में हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, पिछले 7 दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर में थे। कल उनके कथा का अंतिम दिन था। लगातार वो सुर्खियों में बने रहे अपने दिव्य दरबार को लेकर, खासकर उनको कई चैलेंज भी यहां पर दिए गए। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि उनके भाई को एक कॉल आता है जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है। किस तरह से देखें, जिस तरह से लगातार सुर्खियों में बने रहे, लगातार उनको घेरने की कोशिश हुई, अब जान से मारने की धमकी। देखिए, पिछले 20-25 दिनों का घटनाक्रम देखेंगे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत तेजी से सुर्खियों में आए और उन्हीं तेजी के साथ विवाद भी शुरू हुआ। नागपुर में सभा हुई, वहां पे अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने उन पे आरोप लगाया कि आप पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप पे FIR की जानी चाहिए। पुलिस में शिकायत हुई। उसके बाद रायपुर में दरबार शुरू हुआ। यहां से उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर आपको अंधविश्वास लगता है, हमारे दरबार में आइए, हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो चमत्कार से कम नहीं है। उस समिति की ओर से कोई नहीं आया। रायपुर में बहुत जबरदस्त हाइप मिली। तमाम देश के मीडिया, नेशनल मीडिया और क्षेत्रीय मीडिया उनको कवर करता रहा। 2 दिनों के दिव्य दरबार में मैं खुद मौजूद था। कैमरे के सामने उन्होंने कुछ ऐसा किया जो तर्क से परे था। हम चमत्कार इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बात थी जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति की क्षमता में नहीं था। और उसके बाद उसी मंच से 3 ईसाई धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म में प्रवेश किया। एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म को अपनाया और पूरे देश भर की मीडिया में ये सुर्खियां बनी। उसके बाद इस तरह के धमकी देना निश्चित रूप से काफी गहरे मायने रखते हैं इसके। आपको एक चीज और भी बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम था 25 तारीख तक था, यानी एक आज भी और कल भी रायपुर में ही होना था, लेकिन बागेश्वर धाम में यज्ञ शुरू होना है, इसलिए 2 दिन पहले उन्होंने अपनी सभा को संक्षिप्त किया और आज से ही बागेश्वर धाम में यज्ञ शुरू होना है। और वहां पे कल बीती रात ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के लिए रायपुर से प्रस्थान किए हैं। और इस बीच में उनके चचेरे भाई को इस तरह की धमकी मिलना, इसके कई मायने निकलते हैं। कई मायने इसलिए क्योंकि रातों रात कह सकते हैं नेशनल लेवल पे वो सुर्खियां प्राप्त किए। रातों रात उन्होंने चमत्कार जैसी चीजों को साबित करने की कोशिश की। जिसने चुनौती दी, उसकी खुलेआम चुनौती लाइव कैमरे के सामने एक्सेप्ट की और उससे कहा कि आप दरबार आकर के आइए, हम आपको दिखाते हैं। उसी मंच पे उन्होंने हिंदू धर्म में दूसरे धर्मों से प्रवेश कराया। ये तमाम जो घटनाक्रम है अपने आप में महत्वपूर्ण है और उस घटनाक्रम के बाद इस तरह की धमकी निश्चित रूप से गंभीर मामला है, हल्के में नहीं लेना चाहिए और कई मायने इस धमकी के निकलते हैं। निश्चित रूप से राजेश, यहाँ पर कई मायने अब इस धमकी के निकाले जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। देखना होगा कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने ये धमकी दी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल, इस पूरे मामले में एसपी ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था, तो कॉल करता थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। और जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह है और जैसी जाँच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाए। एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था, तो कॉल करता थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। और जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह है और जैसी जाँच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाए। चलिए, और ये लेटर भी आप देख पा रहे हैं, इसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक शख्स का फोन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास आता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस फोन पर चलिए, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और अब अज्ञात शख्स के बारे में पतासाजी की जा रही है कि आखिर किसने ये धमकी भरा
फोन कॉल किया है। लेकिन कई मायने इस फोन कॉल के निकाले जा रहे हैं, इस धमकी के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र के मिशन पर वो चल रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार लगातार कर रहे हैं। ऐसे में लगातार जब सुर्खियों में बने हुए हैं तो इन सब के बीच इस तरह का कॉल आना, धमकी उन्हें जान से मारने की देना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर लगातार रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम विस्तार से हम जानकारी आपको बताएंगे। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। तो छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री को धमकी भरा कॉल यहां आया है। उनके भाई को ये कॉल आया है और जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। चलिए, और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो इस वक्त आप एपिसोड 24 पर देख पा रहे हैं। और लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, रायपुर से राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लगातार आप रायपुर में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कथा दिव्य दरबार को आपने कवर किया है, और इस बीच बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि उनके भाई को एक धमकी भरा फोन कॉल आता है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है। किस तरह से देखें इस पूरे घटनाक्रम को, क्या मायने निकाले जाए? मायने बेहद साफ है। जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं, आप मेरा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। सनातन धर्म प्रचार की वो नई सनसनी है। पूरा नेशनल मीडिया उसको हाथों हाथ कवर करता है, उनको हाथों हाथ लेता है। तमाम चैनल्स उनको प्रमुखता से दिखा रहा है। जिस बात को कोई कैमरे के सामने कबूल करने की हिम्मत नहीं करता कि मैं चमत्कार दिखाता हूं, वो तमाम देश भर की मीडिया के सामने लाइव चुनौती एक्सेप्ट करते हैं और जिसको चमत्कार कह सकते हैं वो दिखाते हैं। हालांकि ये विषय तर्क का है या साइंस का है, मैं इसे एंडोर्स नहीं करता फिर से। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बात बहुत साफ हो गई कि रायपुर की सभा में ईसाई धर्म से कुछ लोग हिंदू प्रवेश करते हैं, उनके प्रभाव में आकर के रायपुर की सभा में एक मुस्लिम महिला हिंदू धर्म अपनाती है, उनके विचारों से प्रभावित होकर के अगले दिन वो कहते हैं कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। सीधी सी बात है कि वो सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसे में उनकी धमकी दी जाती है, बेहद खतरनाक धमकी दी जाती है। एफआईआर के शब्दों को गौर कीजिए। उनके भाई को कहा जाता है कि पंडित जी की 13वीं की तैयारी कर लो, मैं उनको देख लूंगा। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया धमकी पे। निश्चित रूप से बेहद गंभीर मामला है और इसके कई मायने निकल के सामने आते हैं। निश्चित रूप से राजेश, कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, तफ्तीश में पुलिस जुटी है कि आखिर वो शख्स कौन जिसने ये धमकी भरा कॉल किया है। चलिए, तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे।